हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज जो एफएसएसएआई की तरफ से जो पोस्ट निकली थी सीनियर लेवल की। तो उसमें जो कि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है 25 जुलाई, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर यानी कि आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल से रिलेटेड जो पोस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें बेसिकली ये बात करना है कि आप उस सिलेबस को कैसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे जो बुक है हमारी वो कितनी हेल्प कर सकती है आपको इन पोस्ट्स के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और सबसे पहले हम चलेंगे कि जो एफएसएसआई का सिलेबस है वहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ देखेंगे। उसके बाद में आगे बुक पे ले चलेंगे कि बुक में कितना कंटेंट जो है वो कवर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आई होप सभी ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा और जो आपका एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई को है, सबको पता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था गवर्नमेंट का उसमें सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज नंबर आपका 15, जिस पे दिया गया है आपका जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का सिलेबस। तो थोड़ा सा हम सिलेबस को देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं, फिर बुक में देखेंगे क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। इधर आप देख रहे हैं सिलेबस दिया हुआ है, इधर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स दिए गए हैं। इसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3 यानी कि 3 पार्ट में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जो कि रिटन एग्जाम होगा। तो पार्ट ए में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इथिक्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड और जो सिचुएशन एनालिसिस और इससे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ये हो गया आपका पार्ट ए। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें ये वाला सिलेबस कवर होता हो। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से या फिर आप गूगल पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नई नहीं है जो आपने एकदम से आपको पढ़नी है। ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के होंगे, यानी 20 मार्क्स का। पार्ट सी में आपके कितने क्वेश्चन होंगे? पार्ट सी में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का 15 मार्क्स होगा, यानी कि आपके टोटल 60 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा चॉइस मिलेगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 मिलेंगे। आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो पार्ट नंबर बी अगर बात करें तो पार्ट नंबर बी में आप देखेंगे कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, ये बुक में कवर्ड है टॉपिक। उसके बाद में नेशनल बॉडीज़ की बात करें तो एफएसएसएआई, बीआईएस और कमोडिटी बोर्ड जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिनिश की गई हैं। ईआईसी एक मार्क भी बुक में फिनिश किया गया। उसके बाद में बात करें तो इंडियन फूड सेफ्टी लॉ बुक में कवर्ड है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और इसके साथ में फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन 2011 वाला वो भी फिनिश किया गया है। देखिए सबसे पहले 2006 में सबसे पहले तो पीएफए था। अब पीएफए को रिप्लेस करके और जो अदर एक्ट थे, अदर ऑर्डर्स थे, उनको रिप्लेस करके यानी कि उनको रिपील कर दिया गया, यानी कि उनको एक साथ कंबाइन करके उनमें से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो लग रहा था कि आगे लेकर के जाना है, जो उसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो हटा भी दिए गए थे। तो उसके बाद में जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया, उसके बाद में क्या हुआ कि 2008 में एफएसएसएआई को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में 2011 में क्या हुआ कि आपका एफएसएसएआई जो है वो वर्किंग में आया। यानी कब आया? जब 2011 में आपका फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है वो पूरी तरीके से रेगुलेशन करता है, कैसे रेगुलेट होगा सारी चीज़ें, तो वो इसके बारे में है। ये भी बुक में फिनिश है। उसके बाद में एफएसएसएआई रोल्स एंड फंक्शन जो ऑलरेडी कवर्ड हैं, बुक में भी हैं। ईट राइट इंडिया और अदर इनिशिएटिव्स भी बुक में कवर्ड हैं। अब पार्ट सी की अगर बात करें, पार्ट सी में देखिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं जो नहीं कवर हैं बुक में, क्योंकि ये स्पेशली जो बुक है वो सीएफएसओ और टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर जो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की बात करें, इसमें जो आपका हज़ार्ड और फूड बॉर्न इलनेस और जीएमपी, जीएचपी, ये सारी चीज़ें कवर हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में रखा है, जैसे कि ये जीएचपी, जीएमपी और एचएसीसीपी ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये वहाँ पर रखा गया है। और जो आपका फूड न्यूट्रिशन वाला है उसके लिए अलग से चैप्टर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी बुक में। फूड न्यूट्रिशन एंड फूड कॉन्शियसनेस भी कवर हो जाएगा, फूड एडल्ट्रेशन भी कवर हो जाएगा। फिर ये सीआईबी, आरसी और जीईएसी ये नहीं बुक में है, इसको आप डिफरेंट सोर्स से पढ़ सकते हैं। आप सीधे, ये परेशानी नहीं होती, इसको आप गूगल पे सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। स्टनिंग एंड वास्टिंग ये भी कवर किया गया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में लाइफ स्टाइल डिजीज़, फूड टेस्टिंग एंड रैपिड डिटेक्शन मेथड ये भी बुक में कवर है। फिर ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन फूड टेस्टिंग ये आपको नहीं मिलेगा बुक में, ये टॉपिक। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो जीएमपी वगैरह है ये आपको मिल जाएगा, और ये ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में स्पेशली नहीं कवर किया गया है। थोड़ा बहुत आपको पार्ट मिल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इस टॉपिक को नहीं कवर किया गया। फिर रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बुक में। यहाँ पर आपको कोडेक्स एलिमेंटेरियस यानी फूड स्टैंडर्ड वाला जो है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ें कवर हैं, जिसमें आपका आईएसओ हो जाएगा और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यानी कि डब्ल्यूटीओ, और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हो जाएगा, सीएसी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिनिश की गई हैं। एचएसीसीबी को भी बहुत अच्छे से फिनिश किया गया। उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन भी कवर्ड है, फूड प्रोसेसिंग भी कवर है। उसके बाद में जो इसमें जो टेक्निक्स होती है ना, फ्रीज, ड्राइंग, फर्मेंटेशन और ये इरेडिएशन, इन सारी चीज़ों को भी कवर किया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो
न्यू नॉवेल फूड एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स और सेफ्टी इशू फॉर प्रोसीड फूड अवेलेबल इन मार्केट। ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं स्पेशली नहीं कवर किया गया इस टॉपिक को, लेकिन आप पूरी बुक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे। आप खुद ही मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक पे कि बुक का क्या सिलेबस है और क्या क्या कंटेंट उसमें है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो बुक है अभी जो लॉन्च हुई है, ये स्पेशली फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर और जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है, टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। तो इसे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है बुक में, स्पेशली 3 पोस्ट के लिए। अब हम बुक के अपने कंटेंट की अगर बात करें बुक में क्या क्या चीज़ें कवर हैं। तो बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में आप देख पा रहे हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसे आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको वीडियो से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्ट है। तो बुक में मैंने एक एक सेक्शन को नहीं मेंशन किया। उसके बाद में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप बुक में आपको मिल जाएगा अच्छे से। उसके बाद में फूड सेफ्टी रेगुलेशन, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया, फूड सेफ्टी ऑफिसर और एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स के बारे में भी बताया गया। अब ये फूड स्टैंडर्ड और एक्रेडिटेशन है, इसमें आपका पूरा बीआईएस और जो आपका एनएबीएल एक्रेडिटेशन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। फूड एंड फूड पैकेजिंग, उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी है। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है टोटली, जो उससे फूड डिजीज़ वगैरह होती हैं या फिर फूड बॉर्न डिजीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें हैं। फूड कंटामिनेशन, फूड डिजीज़ के बारे में बताया गया यहाँ पे। केमिस्ट्री ऑफ फूड क्या है, एंजाइम्स वगैरह के बारे में, विटामिन्स वगैरह के बारे में, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, और एंजाइम जो है बेसिकली यूज़ होते हैं फूड में, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन के बारे में है, फूड प्रोसेसिंग है, फिर आपका फूड प्रिजर्वेशन है, और लास्ट में थोड़ा सा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के बारे में है, थोड़े से क्वेश्चंस टाइप के जो आते हैं। तो ये था कुछ कंटेंट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ एब्रिविएशंस दिए गए हैं इनिशियली बुक में। पहला चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, इसको फिनिश किया गया है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बुक को रिव्यू कर देता हूँ। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 में एफएसएसएआई के बारे में है, टोटली एफएसएसएआई कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि ये वाले चैप्टर के बाद में आपका आता है चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 2 के बाद 3 आता है। इसमें एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे फिनिश किए गए, जिसमें आपका रूल्स एंड रेगुलेशन था, जिसमें आप देखेंगे कि आपके 2 चैप्टर हैं और 4 शेड्यूल हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिनिश की गई हैं। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, जिसमें स्पेशली लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये है उस बारे में। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आया, उसी के बाद में सारी चीज़ें कंट्रोल होना स्टार्ट हुई हैं। अब ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपका फूड सेफ्टी एंड इकोसिस्टम इन इंडिया के बारे में है, कैसे इको सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में कंज्यूमर तक चीज़ें कैसे जाती हैं, ये एक इको सिस्टम है हमारे इंडिया में। और उसके बाद में देखेंगे कि आप जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके बारे में बताया गया है आपको इस पूरे चैप्टर में। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसमें एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स हैं, एफएसएसएआई के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया, जिसमें आप देखेंगे कि कई सारे इनिशिएटिव्स के बारे में मेंशन किया गया है। फूड फोर्टिफिकेशन, ये भी एफएसएसएआई का एक इनिशिएटिव था। फॉस्टैग भी इनिशिएटिव है इनका। उसके बाद में आप देखेंगे डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट, यानी कि डार्ट के बारे में है टोटली। ये जो सिलेबस में भी दिया गया है ना, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट, यानी कि डार्ट बुक के बारे में है। तो इसको आप डाउनलोड करके बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि ये क्लीन स्ट्रीट फूड के बारे में है, ये भी एक एफएसएसएआई का इनिशिएटिव रहा है। भोग, ये भी एक एफएसएसएआई का इनिशिएटिव है। और फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, ये भी एफएसएसएआई का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और फूड स्मार्ट कंज्यूमर, चैप्टर नंबर 7 में हमने फिनिश किया फूड स्टैंडर्ड एंड एक्रेडिटेशन बॉडीज़ को, जिसमें आपको फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा और फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन इंडिया क्या है। फिर आप देखेंगे कि रिलेवेंट डेवलपमेंटल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें आपका एपेडा है, एमपेडा है, और आपका बीआईएस है, और ईआईसी है, यानी कि एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और ये एगमार्क है। और उसके बाद में देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स हैं वो कुछ इंक्लूड किए गए हैं इसमें। फिर यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो ये आपकी हेडिंग है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, जिसमें कि आपका कोडेक्स और आईएसओ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें फिनिश की गई हैं, किसमें, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड में। उसके बाद में आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8, ये है फूड एंड फूड पैकेजिंग। बुक में 2 चीज़ें में बताई गई हैं, एक तो फूड के बारे में, एफएसएसएआई उस फूड को कैसे कैटेगराइज करता है, और फूड की क्या क्या कैटेगरी हैं, जिसके जो लाइसेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो फूड जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, यानी फूड के बारे में। फिर ये उसके बाद में देख रहे हैं आप, ये फूड लेबलिंग के बारे में। फूड लेबलिंग के बाद में ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फूड पैकेजिंग के बारे में। तो फूड पैकेजिंग, लेबलिंग और फूड के बारे में इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। उसके बाद में आप आगे आ जाएंगे
चैप्टर नंबर 9 पे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि फूड सेफ्टी क्यों करना चाहिए, फूड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, और फूड सेफ्टी में आप देखेंगे फिजिकल हैज़ार्ड और ये बायोलॉजिकल हैज़ार्ड और केमिकल हैज़ार्ड्स के बारे में बताया गया। उसके बाद में फूड इन्फेक्शंस क्या क्या होते हैं, फूड बॉर्न डिजीज़, और ये फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपका आईएसओ आ जाएगा। आईएसओ के बाद में आप देखेंगे कि जो आईएसओ 22000 है वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये आईएसओ 22000। उसके बाद में ये थोड़ा सा ये आईएसओ 22000 के बारे में है। फिर आपका देखेंगे कि जीएमपी हो जाएगा, जीएमपी, और ये किसके अंदर आ जाएगा, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट कैन बी इंश्योर्ड थ्रू जीएमपी और जीएचपी और जीएपी और एचएसीसीपी के थ्रू हम फूड सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर फिनिश कवर हो जाएंगी। फिर एचएसीसीपी को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया। उसके बाद में आगे जब आप बढ़ेंगे तो फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन फूड। तो ये बेसिकली फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में इस बुक में आपको मिलेगा। तो उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको जो फूड से रिलेटेड टू डिजीज़ बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरसेस होते हैं, वायरस तो नहीं, ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं और मोल्ड्स और फंजाई वगैरह जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर है। फिर आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 11 जो है उन पर कंटामिनेशन कैसे होता है, फूड कंटामिनेशन और उससे रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन और केमिकल कंटामिनेशन और जो आपका फिजिकल कंटामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिनिश हो जाएंगी। तो उसके बाद में आप देखेंगे आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के बारे में भी बताया गया है। जो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया हैं वो कौन से होते हैं वो फिनिश किया गया है, और वायरस और फंजाई जो भी होते हैं फूड पॉइजनिंग जो क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में केमिस्ट्री ऑफ फूड यानी कि फूड केमिस्ट्री के बारे में है इसमें आगे चैप्टर में। तो फूड केमिस्ट्री में उसमें आप देखेंगे कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, अगर फूड को हम ब्रेक करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं, तो एक तरीके से फूड केमिस्ट्री का पार्ट है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और मिनरल्स के बारे में है। तो ये था, और यहाँ पे सोर्सेस के बारे में बताया गया है कि विटामिन के सोर्स और मिनरल्स के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जब आप आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा एंजाइम इन फूड, चैप्टर नंबर 13। तो एंजाइम इन फूड देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एंजाइम के बारे में बताया गया है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या क्या है और एंजाइम कैसे वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो फूड में यूज़ होते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है तो वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं। तो वहाँ पर है ये थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 14 जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में है, फूड न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं फूड के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फूड के बारे में है एक तरीके से, कि जो क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ फूड। देखिए पिछले वाले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो फूड का कैटेगराइजेशन है वो एफएसएसएआई ने किया है कि वो डिफरेंटली किसके लिए है, लाइसेंसिंग के लिए। नॉर्मली अगर आप जाते हैं कि फ़ूड को कैसे क्लासीफाई करेंगे, कौन कौन से टाइप के फ़ूड होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा सा बुक में ये समझ के पढ़िएगा। उसके बाद में 2 टर्म यहाँ पर हैं, फूड माल न्यूट्रिशन और फूड फोर्टिफिकेशन। चैप्टर नंबर 15 आप देखेंगे कि तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के बारे में है, स्पेशली मीट प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोसेसिंग को यहाँ पर कवर किया गया। तो उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स वगैरह हैं उनके बारे में, और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड मीट प्रोडक्ट, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में आप आगे जब जाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आपका फूड प्रिजर्वेशन आ जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन में आपकी जो टेक्निक्स होती हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर है। तो फूड प्रिजर्वेशन में कुछ आपकी एडवांस टेक्निक्स हैं और कुछ आपकी एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये मेजर चैप्टर में ये चीज़ें कवर की गई हैं। वो उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो चैप्टर नंबर लास्ट है वो क्या है, वो है आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल चैप्टर 17, यानी कि 17 चैप्टर इस बुक में कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी हेल्प हो सकती है इस बुक से। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो सकती है तो आप इसे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर जो था वो बताया था, यहाँ पर आपका नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो थोड़ा सा बुक के बारे में और था, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं कैसे बुक को आप ले सकते हैं। तो आई होप अगर आपको थोड़ी हेल्प हो जाए इससे, अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट है आपके लिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।